नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति विद्या एकेडमी में। प्यारे साथियों, आज हम कहानी का प्लॉट का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने जा रहे हैं और वो भी पूरा का पूरा जो भी इंपॉर्टेंट इसमें एमसीक्यू होंगे सारा का सारा करेंगे। तो वीडियो को अंत जरूर देखिएगा और इससे एक भी आपको एग्जाम में फालतू प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिए। देखिए, सबसे पहला प्रश्न कहता है कि शिवपूजन सहाय किस पाठ के लेखक थे। शिवपूजन सहाय जो थे किस पाठ के लेखक हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो शिवपूजन सहाय है वो क्या है, कहानी का प्लॉट के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा, कहानी का प्लॉट। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि आंचलिक कथा साहित्य का जनक किसे माना जाता है। आंचलिक कथा साहित्य का जनक कौन है, तो इसके जो जनक है वो है फणीश्वर नाथ रेणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, फणीश्वर नाथ रेणु इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आंचलिक कथा साहित्य के कौन है, जनक हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि कहानी का प्लॉट कैसी कहानी है। बताइए, जो कहानी का प्लॉट है या किस प्रकार की कहानी है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि यह क्या है, यह जो है सामाजिक कहानी है। समाज के जो समाज के बारे में इसमें बताया गया है, समाज के जो कुरीतियां हैं उसके बारे में समझाया गया है। ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि घोड़ी क्या थी। क्या थी, यहाँ पे ब्लैंक है, उसको भरना है कि ये क्या थी। तो जो घोड़ी थी दोस्तों वह थी बारूद की पुड़िया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, है ना। बारूद की पुड़िया थी। घोड़ी क्या थी, तो बारूद की पुड़िया थी। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न कहता है कि किस्मत की फटी चादर का कोई, है ना। यहाँ पे क्या होगा, किस्मत की फटी चादर का कोई क्या हो जाएगा, रफूगर, है ना। रफूगर हो जाएगा, इसका हो जाएगा घ आंसर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, रफूगर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा घ। छठा नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि भारत में गरीबी को चित्रित करने की क्या होती है, नहीं क्या नहीं होती है, क्या नहीं होती है। बताइए, भाषा में गरीबी को चित्रित करने की क्या नहीं होती है, तो शक्ति नहीं होती है दोस्तों, शक्ति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति। ठीक है। और सातवां नंबर प्रश्न कहता है कि बुढ़ापे की क्या जाती रही। बताइए, क्या जाती रही, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बुढ़ापे की जो है लकड़ी जाती रही। क्या रही, लकड़ी जाती रही। क्या होता है, क्या होगा यहाँ राइट आंसर, लकड़ी होगा। ठीक है। आठवां नंबर प्रश्न कहता है कि कहानी का प्लॉट शीर्षक कहानी में किस विसंगति का उल्लेख है। बताइए, जो कहानी का प्लॉट है इसमें किस विसंगति के बारे में बताया गया है ना। बताइए, तिलक दहेज होगा, वृद्ध विवाह होगा, नारी की असहाय अवस्था, या इसमें से सभी, है ना। देखिए दोस्तों, जो कहानी का प्लॉट है इसमें से सभी होगा, क्योंकि तिलक दहेज की भी इसमें विसंगतियों के बारे में बताया है, वृद्ध विवाह भी है और नारी की असहाय अवस्था को भी बताया गया है। तो राइट आंसर इसमें सभी हो जाएंगे। नौवां नंबर प्रश्न कहता है कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। आपको पता होना चाहिए, जब मुंशी जी के बड़े भाई थे वह क्या थे, दरोगा थे। क्या थे, दरोगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दरोगा। 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी के कितने लड़के हुए। बताइए, जब दरोगा जी जब जिंदा थे, जब वो नौकरी में थे, तो मुंशी जी के कितने लड़के हुए थे। बताइए, कितना लड़के हैं, कमेंट करके बताइएगा, है ना। तो बताइए, देखिए इसके 4 से 5 लड़के हुए थे। कोई कंफर्मेशन नहीं है कि 4 थे या 5 थे, पर 4 से 5 यहाँ पे लड़के बताए थे, है ना। वो किताब में वहां पे समझाया है। कहता मुंशी जी की बिटिया का क्या नाम था। पता होना चाहिए, बहुत ही फेवरेट है, इसी पर तो पूरा का पूरा कहानी है ना। तो इसका नाम था भगजोगनी। क्या नाम था, भगजोगनी नाम था। 12 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका कौन था। जो नवयुवक पति था उसका कौन लगता था, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौतेला बेटा, है ना। सौतेला बेटा ही लगता था। उसका अपना जो पति था वो मर गया था और उसके बाद अपने सौतेले बेटे से ही क्या कर ली थी, शादी कर ली थी, अपना पति उसको मान ली थी, है ना। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रस्तुत पाठ क्या है, निबंध है, गद्य है, या अध्यापिका, या शब्द चित्र है। प्रस्तुत पाठ क्या है, तो शब्द चित्र है एक, है ना। क्या है, शब्द चित्र है। और 14 नंबर प्रश्न है शकुंतला के पति का क्या नाम था। जो शकुंतला थी उसका पति का क्या नाम था, तो उसका पति का नाम था दुष्यंत। क्या नाम था, दुष्यंत नाम था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। और 15 नंबर प्रश्न कहता है कि दरोगा जी की
घोड़ी कितने रुपए की थी? जो दरोगा जी की जो घोड़ी थी वो कितने रुपए की थी? तो यह थी 7 रुपए की। कितने रुपए की? 7 रुपए की थी। ठीक है, अब आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न का आता है कि दरोगा जी की घोड़ी को किसने खरीदा? दरोगा जी का जो घोड़ी था वो कौन खरीदा? तो गोरा जो अफसर था उन्होंने खरीदा था। इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? बताइए। शिव पूजन सहाय का जन्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा सकता है ना। तो इनका जो जन्म हुआ है 1893 ईस्वी में हुआ है, का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न आता है कि शिव पूजन सहाय का जन्म किस जिले में हुआ है? बताइए किस जिले में हुआ? तो बक्सर जिला में हुआ है। कहां? बक्सर जिले में इनका जन्म हुआ है। शिव पूजन सहाय की मृत्यु कब हुई है ना? तो इसका जो इनका जो मृत्यु हो गया 1963 में इनकी मृत्यु हो गई। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न कहता है कि शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा था? एक उपन्यास इनका था, उनका नाम था उसका देहाती दुनिया। क्या था? देहाती दुनिया था। 21 नंबर प्रश्न है शिव पूजन सहाय की रचनावली कितने खंडों में थी? शिव पूजन सहाय की जो रचनावली थी वो कितने खंडों में थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो शिव पूजन सहाय की जो रचनावली थी 4 खंडों में बटा हुआ था। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन से आंदोलन के बाद शिव पूजन सहाय ने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था? बताइए कौन सा आंदोलन के बाद जो शिव पूजन सहाय थे अपने सरकारी नौकरी से उन्होंने क्या कर दिया था? त्यागपत्र दे दिया था, है ना। तो असहयोग आंदोलन होगा इसका राइट आंसर। असहयोग आंदोलन के बाद जो शिव पूजन सहाय थे सरकारी नौकरी से क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। 23 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि शिव पूजन सहाय ने किस प्रतिष्ठित पत्रिका का संपादन किया? 23 नंबर क्या कह रहे हैं? शिव पूजन सहाय ने किस प्रतिष्ठित पत्रिका का संपादन किया था? तो ये किया था हिमालय का। इसका हिमालय का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि शिव पूजन सहाय की रचनावली कहां से प्रकाशित है? कहां से प्रकाशित की गई है? 24 नंबर प्रश्न कहता है ये जो किया गया है पटना से किया गया है। जो शिव पूजन सहाय की रचनावली है वो पटना से किया गया है। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न कहता है कि शिव पूजन सहाय बनारस में कौन सी नौकरी कर रहे थे? जो शिव पूजन सहाय थे बनारस में कौन सी नौकरी कर रहे थे? बताइए। तो वो कर रहे थे नकलवीस की। किसकी? नकलवीस की। ठीक है, नकलवीस कौन होता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि तिलक दहेज क्रूरता का शिकार कौन हुआ? भगदोगनी हुई, शिव पूजन सहाय, थानेदार या इसमें से कोई नहीं? तो आपको पता ही होना चाहिए वो हुई थी भगदोगनी, है ना। कौन हुई थी? भगदोगनी हुई थी, है ना। कहता है 27 नंबर प्रश्न कहता है कुछ लोगों के कथा अनुसार गरीब घर की लड़की कैसी होती है? बताइए कुछ लोग क्या कहते हैं गरीब घर के लोगों की लड़कियों को, है ना। वह कहते हैं कि चटोर और कंजूस है, ऐसा कहते हैं, है ना। कहते हैं कुछ लोगों के कथा अनुसार गरीब घर की जो लड़कियां होती है चतुर होती है, चटोर और कंजूस होती है, ऐसा लोग कहते हैं, है ना। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दरोगा जी की कौन कौन बारूद की पुड़िया थी? हाँ हो जाएगा पुड़िया, है ना। क्या थी? पुड़िया थी। दरोगा जी की कौन बारूद की पुड़िया थी? दरोगा जी की कौन बारूद की पुड़िया थी? तो वो थी घोड़ी, है ना, घोड़ी थी। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है ना, लास्ट का सेकंड है, कह रहा है कि हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका के कौन से संपादक मंडल थे? हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका के कौन से संपादक मंडल थे? बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मतवाला। मतवाला मतवाला जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट सबसे प्रश्न दोस्तों 30 नंबर कह रहा है कि कौन सी राष्ट्रभाषा परिषद उसकी कल्पना का साकार रूप है ना। कौन सी है? तो यह है जो बिहार की है ना। बिहार की राष्ट्रभाषा परिषद उसकी क्या कल्पना का साकार है। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये एमसीक्यू, और इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर से। तो आप इस 30 का 30 कर सकते हैं, और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा, है ना। धन्यवाद पूरा वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।